हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडी। तो जब मैं आप लोग से बात करती हूँ तो मेरे जितने भी पेट्स हैं वो मुझसे बात करने लगते हैं। तो मिट्टू का तो यही हिसाब किताब है, जैसे ही वो बोलेगा सुनेगा कि मैं बात कर रही हूँ तो वो बोलना शुरू कर देगा। तो इस समय बज रहे हैं सुबह का 7:30, दिन है मंडे और आज मंडे है तो वीक का स्टार्टिंग डे। तो शान चले गए स्कूल और इनके पापा चले गए बांदा। तो बुरा बहुत लगता है क्योंकि सुबह एक तो मंडे, चुप रहो थोड़ी देर। तो मंडे की सुबह क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट नाइट सो ही जाते हैं, रात में बच्चे भी इंजॉय करते हैं तो 12 साढ़े 12 बज जाता है और सुबह सुबह जल्दी से उठ के सब चले जाते हैं और किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई रहती है। लेकिन क्या किया जाए, ये रूटीन हम लोग का पिछले 6-7 सालों से चल रहा है और अब हम लोग हैबिचुअल हो गए। तो सुबह उन लोग को, और आज मैंने चुप रहो। तो सुबह पूरी सब्ज़ी बना दी क्योंकि इनके पापा को थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं ताकि वो रात तक खा सके। बाकी तो वो बेचारे सिर्फ वहाँ पर खिचड़ी बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते, खिचड़ी और दलिया। तो और अभी बेबो सो रही है क्योंकि बेबो की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, वो वीक बहुत हो गई है। तो अभी स्कूल में उसको नहीं भेज रही हूँ। पढ़ाई का लॉस तो हो रहा है बट हेल्थ सबसे ज़्यादा ऊपर है क्योंकि बच्चे अगर हेल्दी नहीं है तो स्कूल भेज के कोई फ़ायदा नहीं, वो वहाँ जा कर के भी परेशान होंगे। मिट्ठू मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अभी घर बिल्कुल फैला हुआ है पूरी तरह से। तो अभी थोड़ी देर भेजने के बाद मैं बैठ गई तो मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सुल्तान क्या हुआ, हिचकी आ रही है क्या? हाँ, इधर देखो सुल्तान, क्या हुआ तुम्हें, उदास क्यों हो? और ये देखिए मिट्टू, माझ्या में रखे थे ना, बनाए गई थोड़ा सा ओके तो नहीं उसका रहना। हाँ पता नहीं। और ये बेबो सो रही है अभी और अभी पूरा घर ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और क्योंकि यहीं पर एसी लगी हुई है तो हम सब लोग यहीं पे सो जाते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है। खाए ना हो ये ज़्यादा ना, अच्छी नहीं बनी हुई। अच्छी बनी थी, थोड़ा मसाला बस रस्सा कम था। अरे खा के आए थे ना, टिकिया खा के आए थे। अच्छा हम जाना तो तबे तो नहीं सेके हम टिकिया खाए थे, टिकिया। हाँ तो ध्यान दो खा लेता। तो रोटियाँ हम सोचे थे कि सेक के रख रही हूँ, हम बांध लिया खाए के। नहीं कोई नहीं खाया, बस शान नहीं खाया, बेबो नहीं तो खाया। सब्जी रखा है। हाँ सब्जी रखा। तब बस तब अब कुछ बने को तो बना देते ही लगे। क्या बनाएंगी आप? पराठा बना लीजिए अपना, या पूड़ी बना लीजिए के लिए अपने लिए। और तुम ना हम व्रत है। बस, तो वही बच्चा अगर पूरी बना दे। ज़्यादा है। हाँ उतना ज़्यादा है तो बस 4 एक 3 तो ये है मेरी मम्मी। और अब इनको मैं वीडियो में मतलब कि पहले नहीं लेती थी क्योंकि ये बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं ले रही हूँ। तो आप देखिए ये मेरी सासू माँ है और ये मेरे ख्याल से बहुत मतलब ऐसी सासू माँ मिलती बहुत कम है, तो बहुत प्यारी। और सबसे बड़ी बात कि इनके सास वाले ही गुण नहीं है, ये बिल्कुल माँ वाले गुण हैं। थोड़ा इरिटेट करती हैं क्योंकि बस ये सुन नहीं पाती हैं, तो जब सुन नहीं पाती तो थोड़ा सा बच्चे परेशान होते, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि बात नहीं समझा पाते। बाकी इनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं जो ये कभी इन्होंने मुझे बहू समझाओ
इन्होंने हमेशा मुझे बेटी की तरह रखा। और देखिए सुबह मैं थोड़ा बैठ गई तो इनकी चाय तो मैंने बना ली थी और मैं व्रत थी तो मैंने सोचा कि हम चाय नहीं पियेंगे, लेकिन अब अभी बहुत काम रहता है सुबह के टाइम का, तो 1 कप चाय मैं पी लेती हूँ व्रत में, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ, तो फिर पूजा वूजा करती हूँ। तो थोड़ा क्योंकि अब नहीं होता, पहले मैंने बहुत ये सब किया है लेकिन अब शरीर उतना नहीं साथ देता है, तो इसलिए मैं मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, तो मम्मी ने ही चाय बनाई और मैंने उनकी बना दी थी, उन्होंने अब मेरी बना के मुझे दे दी। और अब वो बोल रही हैं कि थोड़ा सा बना देते हैं पूड़ी तो नाश्ता हो जाएगा। और कल रात की सब्ज़ी भी रखी हुई है आलू परवल की रसेदार, क्योंकि मम्मी ने बनाई थी और हम लोग तो बाहर चले गए थे तो हम लोग ने टिक्कियाँ खा ली थी बाहर। मम्मी के लिए भी ले आए, मम्मी के लिए नहीं ले आए थे क्योंकि मम्मी भाभी के लिए ले आए थे, क्योंकि मम्मी बाहर की टिक्कियाँ विक्कियाँ अब नहीं खाती, तो भाभी के लिए लेके आए थे। तो वो कह रही हैं किसी ने खाना नहीं खाया, तो हम लोगों ने कहा बस हम लोगों ने थोड़ा चावल और सब्ज़ी ली थी, बच्चों ने नहीं खाया था, तो वो सब्ज़ी भी रखी हुई है तो थोड़ा सा बस खाना बन जाएगा। बाकी अभी वो पूड़ी और मैंने जो सुबह सब्ज़ी बनाई आलू बैंगन की वो नाश्ता हो जाएगा। तो चलिए। इस समय मैं पूरा घर इस समय पहले साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ इधर उधर रखता रहता है तो घर थोड़ा सा बिखरा सा हो जाता है। तो जब सब लोग चले जाते हैं तो घर को थोड़ा सा अच्छे से सब चीज़ें उसकी जगह पे रख देते हैं, तभी लगता है कि झाड़ू पोछा लगने के बाद घर साफ़ लगता है। वरना झाड़ू पोछा लाग करा लो लेकिन अगर सामान इधर उधर रहता है तो घर बहुत गंदा लगता है। तो अभी मैंने यही कर दिया, मैंने कमरों में सारी चीज़ें सेट कर दी और अब किचन में आ गई और अब किचन सेट कर रही हूँ। इतना काम तो कर दिया, घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया, सब सेट कर दिया और सब साफ मतलब पोंछ दिया, किचन भी साफ़ हो गई। लेकिन अभी तक मेरी जो हेल्पर है वो नहीं आई है, तो मुझे उनका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं आई तो फिर बर्तन भी साफ़ करके ही नहाऊंगी। वैसे वो कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि वो कभी ना आए, लेकिन थोड़ा आज लेट हो रहा है तो देखते हैं कब तक वो आती हैं। तो थोड़ा मैं वेट करूँगी उनका और उसके बाद ही नहा करके पूजा करूँगी। और ये मतलब कि इससे है ना, तो सब गांव में उसे अगल बंगाल में नहीं, इसे मोहल्ले में हो गया, आते जाते हैं ना जानते हैं, तो ये परिवार में नहीं। अच्छा, मोहल्ले
आ गई मेरी हेल्पर, लेकिन आने के बाद ये पहले 10 मिनट बैठ करके पंचायत करती है। और लेकिन ठीक है, अब थोड़ा सा बात करने में किसी को बहुत अच्छा लगता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा वो बता रही थी कि आज स्कूल गए थे बच्चे के, तो वो कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो वो बता रही थी कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं भाभी, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको कितना पैसा देना है। तो वो वही बता रही थी, तो हम और भाभी उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे थे। और दूसरी चीज़ कि उसे आज गांव जाना था, तो उसने कहा कि हम जो है केवल झाड़ू लगाएंगे और बर्तन कर देंगे, पोछा नहीं लगाएंगे। और अब वो कल तीज का व्रत है, तो कल मैंने उसको मना कर दिया कि भाई अब कल मत आना, व्रत रहते हो तुम लोग और हम लोग तो रहते नहीं। तो कल भी वो नहीं आएगी और परसों भी सुबह नहीं आएगी, क्योंकि व्रत खोलेगी तो थोड़ी वीकनेस तो लगेगी। मैंने कहा कि आप शाम को, परसों शाम को आप आइएगा। तो 2 दिन अब वो नहीं आएंगी। और उसके बाद वो झाड़ू बर्तन साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा आप बर्तन साफ़ कर लो तो मैं नहा लूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, व्रत भी था। तो मैं नहा धो करके मैं पूजा करने जा रही थी। आज मुझे थोड़ा, मेरे सामान थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, हो रहे थे। तो मैंने कहा कि लो एक लिस्ट बना लूँ और सारा सामान इकट्ठा ला के रख दूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ कभी कोई कम हो जाता है, कभी कोई कम हो जाता है, तो बड़ी गुस्सा आती है। और मेरे यहाँ कोई लाने वाला रोज़ तो है नहीं, मैं ही जाती हूँ तो इससे बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि चलो मैं सामान ले आऊँ। सामान की लिस्ट बना ली, क्योंकि इस महीने का अभी सामान नहीं आया है और थोड़ा थोड़ा सामान मंगाने से बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये मैंने फाइनली एक लिस्ट बना के इसको मैं दे दूँगी और वो सारा सामान निकालेगा, तो रात शाम को जा कर के ले आऊँगी। और वैसे भी मैं मंदिर जाने वाली थी, लेकिन बगल में जो मेरे जो रहते हैं उनके यहाँ कोई घटना घट गई, तो फिर मैं नहीं जा पाई। मुझे लगा कि वो दुखी हैं, मतलब वो दुखी, ये घटना घटे तो बहुत दिन हो गया, उनका कोई यंग बच्चा फैमिली को वो उसका डेथ हो गया। तो मैं जाने वाली थी मंदिर, लेकिन फिर मन नहीं किया तो मैं नहीं गई। तो अब शाम को देखेंगे। तो पहले ये लिस्ट दे लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का काम देखते हैं। हाँ, अब हमको फिंगरप्रिंटिंग और बाजार का सामान कर कुछ निपटाने के बाद मैंने बेबू को वहाँ पर अनार का जूस पिलाया, कुछ सामान की लिस्ट दे दी और इतना काम करने के बाद मैं घर वापस आ गई। और अब जल्दी से मैंने व्रत का कुछ बना लिया। तो व्रत के लिए मैं साबूदाना बना रही थी, तो ये मैंने आलू और साबूदाना बना के खा लिया और शान स्कूल से आ गए। तो अब शान, मम्मी शान को पहले खाना खिलाती है, क्योंकि उनको शान को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। और बेबो तो हमारी खाना ना ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल दिन का खाना हो गया, मेरा हो गया, साबूदाना हो गया और शान अभी खा रहे हैं, बेबो अभी बाद में खाएंगे। और ये देखिए मम्मी कितने प्यार से खाना खिलाती है। और चावल हाँ थोड़ा सा। और मम्मी के स्वस्थ रहने का कारण बस यही है कि मम्मी इस पूरे घर में बहुत चलती रहती हैं, क्योंकि बाकी तो वो शुगर है उनको, वो बाहर नहीं जा सकती, लेकिन ये जो घर है इसी में वो घूमती रहती हैं। तो जब तबीयत ठीक रहती है तो वो ऐसे ही घूम घूम के बच्चों को खाना खिलाना, उनकी छोटी छोटी चीज़ें लाना। और यदि तबीयत नहीं ठीक रहती तब तो वो नहीं करती कुछ भी, तब मुझे ही करना पड़ता है। और वैसे भी बाकी दिन तो मैं ही कर लेती हूँ खाना, जैसे मैंने खाना वाना तो मैं ही बनाती हूँ। आज वो बना रही है और काफ़ी दिनों बाद, अभी फ़िलहाल जब से मैं बीमार पड़ी तब से वो ज़्यादा काम करने लगी। तो चलिए
और ये बेबू मेरी कोई हेयर स्टाइल बना रही है, वो अपना मोबाइल में यही सब देखती हैं और उसके बाद वो मम्मी मेरे ऊपर टेस्ट करती हैं। तो वो बाल को कर्ल कर रही हैं और कंघी में फंसा करके, लेकिन उनसे हुआ नहीं। तो कह रही है लग रहा है मम्मी शॉर्ट में सब बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोशिश कर लो। तो वही बना रही है और मतलब गुस्सा भी हो रही है, बाल को उलझा भी रही है, लेकिन बार बार बनाने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए मेरा सारा सामान आ गया। जब मैंने उनको दे दी थी लिस्ट, वो जब लंच पे घर जाने लगे तो उन्होंने सारा सामान जो भी था वो मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया। यही फ़ायदा होता है अपने पास की दुकानों से परिचय से, मतलब कि सामान लाने से, कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बस कभी कभी तो मैं लिस्ट बस व्हाट्सएप कर देती हूँ, सामान घर पे आ जाता है। तो इस तरह से देखिए ये सामान आ गया। मैं शाम को जाके इसका पेमेंट कर दूँगी। तो जाए तो पड़ी, अभी बाहर निकल रही हो तेरी, हम कह रही हैं एक काकर में ले जाके जाए रही है। तो फ्रेंड्स इस समय हो रहे हैं शाम हो गई, 6:30 पौने 7 बज रहे हैं और हम कुछ सामान लेने जा रहे थे, जैसे वो दिन का जो सामान आया उसका पेमेंट करने मंदिर। लेकिन मम्मी कह रही है मेरी दवा लेते आना, और उनकी दवा बालसन पे मिलती है। तो पहले चलते हैं, सारा काम निपटा लेते हैं, वरना रात हो जाएगी और बारिश भी हो जाएगी। तो चलिए पहले चलते हैं। तो घर वापस आ गए, लेकिन इतनी भयानक सी भीड़ हो रखी है लेबर चौराहा पे कि एक तो कल तीज है, तो मुझे उसी लेबर चौराहे पे एक एक सामान लेने के लिए कई राउंड फंसना पड़ा और दूसरे रास्ते से भी बहुत मुश्किल से निकल पाई। और अंत में मंदिर का दर्शन हो गया और मंदिर दर्शन करके अब वापस आ गए और अब थोड़ा फलार बनाएंगे और बच्चों का खाना। ये मैं व्रत के लिए फसई का चावल ले आई हूँ। आप लोग इसे जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये फसई का चावल होता है और ये बिना जोते बोए ऐसे ही उगाता है और इसको फलाहार माना जाता है। तो मैं सिंघाड़े का आटा अवॉइड कर रही थी क्योंकि उससे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये मैं ले आई और इसको खिचड़ी की तरह, मतलब जैसे तहरी बनाते हैं वैसे बना रहे हैं। तो ये आलू टमाटर मिर्ची डाल दिया घी में और उसके बाद चावल को फ्राई करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के पानी का, तो वो पानी डाल दिया और इसके बाद इसको दही से खाइए तो ये काफ़ी हल्का होता है, इसके पेट में थोड़ा सा भी बिल्कुल लगता नहीं है कि कुछ हैवी सा खा लिया। ये देखिए दही और ये फसई का चावल। पैसा ये गलत आदमी के हाथ में। अब आप लोग मत देखिए, नजर लग सकती है। तो इस समय बज रहे हैं रात के 11:15 और मैंने वीडियो की आधी एडिटिंग कर ली और अब मैं ये लास्ट में आपसे वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि मैंने ये नहीं किया था। तो और कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? आई होप सबको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और तब मतलब आज से ये तीज व्रत अब रात से शुरू होने वाला है, तो दिल से एक बार फिर से आप सभी को तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपका व्रत बहुत अच्छे से बिताए और खूब सारा आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।